मस्जिदों का सवाल है, हमारे कब्रिस्तान का सवाल है, हमारे खानका का सवाल है। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे मस्जिदों में न कोई दलित है, न कोई आदिवासी है, न कोई फॉरवर्ड है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। लेकिन आपके मंदिरों में आप दलित नहीं जा सकता है, अति पिछड़ा नहीं जा सकता है, पिछड़ा नहीं जा सकता है। तो 80% हमारे इस देश में अगर कानून बनाना है तो आप अपने घर में बनाइए। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट पाक सर्कस के सामने में पुतला को नजर आतिश करने के लिए लाया गया है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला है, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला है, चंद्रबाबू नायडू का पुतला है, चंद्रबाबू नायडू का है, नीतीश कुमार का है। आप देख सकते हैं सभी लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, खाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सामने में तो भाई देख सकते हैं ये नजर आतिश लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला को लगा दिया गया आतिश, यहाँ पर नजर आतिश कर दिया गया है, पुतला को नजर आतिश लगा दिया गया है, पुतला को जला दिया गया है। पुतला में के पुतला को नजर आतिश किया गया है। सब लोग ये जो है चला गया अभी हम लोग पुतला को नजर आतिश किया गया है। प्राइम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का, नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का 7 पॉइंट क्रॉसिंग पाक सर्कस कोलकाता, 7 पॉइंट क्रॉसिंग पाक सर्कस कोलकाता से पुतला को नजर आतिश कर दिया गया है। पुतला को नजर आतिश कर दिया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री का पुतला, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का पुतला को नजर आतिश किया गया है। सबका गोबो गुस्सा है, आक्रोश है, बड़े पैमाने पे जलाया गया है जी। पूरी भीड़ है 7 पॉइंट्स पाक सर्कस मैदान, हाथों में तिरंगा भी है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और पुतला भी जलाया जा रहा है, पुतला भी जलाया जा रहा है। पुतला को आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पुतला है, गृह मंत्री का है। के साथ देश में दिल हो जाएगा, हाथों में तिरंगे के साथ दिल में देशभक्ति भी है, उसके तरह चोर नहीं है हम लोग। चलिए अब तिरंगे को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये को जलाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुतला है, नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला है, नीतीश कुमार का पुतला है, चंद्रबाबू नायडू का पुतला है। लोग लात भी मार रहे, घुसे भी मार रहे हैं, कुछ लोगों ने तो थूक भी फेंक दिया है चेहरे पर। ये इतनी बड़ी बेइज्जती किसी का नहीं हुआ है, बेइज्जती है, ये आक्रोश में बेइज्जती है, ये गलत काम के ऊपर बेइज्जती है। बहुत ज्यादा लाइव चल रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सब देख सकते हैं कि सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ऊपर करके दिखाओ सब। हाँ, पहले इसको वापस ले लो। अब देख सकते हैं पाक सर्कस मैदान 7 पॉइंट्स अरसलान के
आप देख सकते हो पूरा एरिया आसमान धुआं धुआं हो गया है, काला धुआं से पूरा आसमान गिर गया। ये काला धुआं जो है, काला जो है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए है, अमित शाह के लिए है, नीतीश कुमार के लिए है और चंद्रबाबू नायडू के लिए है। व्हाट इज दिस? जी दिखाओ पूरा जो है लोग गम गुस्सा के साथ, आक्रोश के साथ जो है पुतला को नजर आतिश कर रहे हैं। सभी लोग नजर आतिश कर रहे हैं। हाँ, इसे ऊपर करें, ऊपर करें, देखो। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा साइड में देख सकते हैं। पाक सर्कस मैदान 7 पॉइंट मैदान के सामने में पुतला को नजर आतिश किया गया है। पुतला को नजर आतिश किया गया है। हाँ, स्लोगन भी लगाया जा रहा है। नीतीश, राजू, अमित शाह हाय हाय का स्लोगन लग रहा है। आप स्लोगन को दिखा रहे हैं। फिर मैं अपने दर्शक से फिर आप वापस आऊंगा, आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। वो नजर पुतला को दिलाया। आप देख सकते हैं कि मैदान में 7 पॉइंट के सामने में ये पुतला को जलाया गया। हाँ हाँ, मोहतरम नाजरीन, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से भी आपको दिखा रहा हूं, जुमा की नमाज के बाद से कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि पाक सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला को, गृह मंत्री अमित शाह के पुतला को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पुतला को यहाँ पर नजर आतिश किया गया। उसके बाद लोग उसके ऊपर जो है थूक भी डाले। आप समझ सकते हैं, जूता लात की भी बारिश की, तो समझ सकते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री का इतना बड़ा जो मामला ये नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आपको सोचने की ज़रूरत है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बिल को पास करवाया है, ये एक संविधान के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। इस कानून से देश में बदअमनी फैलेगी। इस कानून से देश में जो लोगों के दरमियान जो आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, वो खत्म हो जाएगा। इससे जमहूरियत तार तार होगी। इससे मुल्क का जो पूरे दुनिया में एक पैमाना है, मुल्क की एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो इज्जत खत्म होगा। आप जान सकते हैं, बार बार अमेरिकी एजेंसी, मजहबी एजेंसी कह रही है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सही बात है, इसलिए कि ये झूठे लोग पार्लियामेंट में बैठ करके झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा, कि भाई 11 साल लोगों ने आपकी सरकार रही, कितने गरीब मुसलमानों का फ़ायदा कर लिया। ये झूठे लोग हैं, इसको पहचानने की ज़रूरत है, इसके लालच में नहीं आना। जब ये कानून पास नहीं हुआ है तो यूपी में मसाजिद के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आप जो है सोनारी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। गुजरात में सोमनाथ गिल में 800 साल पुरानी खानका थी, कब्रिस्तान था, मसाजिद थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। ट्रेनों आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उसके इज्जत आबरू के साथ खेल रहे हैं। ईद के दिन हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है यूपी में, आप समझ सकते हैं। और अलविदा जुमा भी हमें पढ़ने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। बोलता 52 हफ्ते होते, 56 हफ्ते होते, और हमें ये बता रहे। तो करना है तमाम मुसलमानों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी जो लोग नकाब पहन करके अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बुर्का पहन करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो मुसलमान, मैं बुर्का मर्द के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नकाब भी मैं मर्द के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया। जो लोग अभी भी रास्ते पे नहीं उतरे हैं, उसको रास्ते पर उतर जाना। जिस तरीक़ा से किसानों ने अपने बिल को वापस पढ़वाने के लिए खून की बलिदानी दी थी, शहादत पेश की थी, ज़रूरत पड़े तो मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल तो बहुत दिया, अब दरकार है खून देंगे, खून अपने देश में खून देंगे। शहादत तो बुजुर्गों ने दिया, शहादत दिया सब, अब हम लोग अपने खून देंगे। सब तैयार है इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग अपना बलिदान देंगे। हमारे बच्चे कहेगा मेरा बाप दादा देश दिया, जिस तरीके से हम बोल रहे हमारे बाप दादा दिया।
आप जान सकते हैं। तो एक चीज़ हमारे सामने में माइनॉरिटी के लीडर जनाब अनवर पाशा साहब भी, हम चाहते हैं कि आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो समझिए कि हिंदुस्तान के आज़ाद की तारीख में कभी भी इतना बड़ा काला कानून पास नहीं हुआ, क्या कहते हैं इसके बारे में? अभी आंदोलन और बढ़ेगा। हाँ जी। इनको पता नहीं था कि किस आग से ये खेल रहे हैं जी। ये आग इतनी बढ़ जाएगी कि अब बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। बहुत सब्र किया हमने जी। हमने बहुत सब्र किया। अखलाक के साथ जब हुआ हमने सब्र किया, जुनैद के साथ हुआ हमने सब्र किया, हमारे बंगाल के अफरोजुल जो मालदा का लड़का था जिसको जिंदा जलाया गया था, सोशल मीडिया ने देखा था, हमने सब्र किया। आस्था के नाम पर हमारी जगह को किसी और को दे दिया गया, हमने सब्र किया। अब एक मस्जिद का सवाल नहीं है, अब सारी मस्जिदों का सवाल है, हमारे कब्रिस्तान का सवाल है, हमारे खानका का सवाल है। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ना समझे कि 80-20 वाला मामला है, 80-20 नहीं, ठीक है मान लो 20 भी, लेकिन याद रखना हम 313 जब भी थे ना तब भी इंशाल्लाह हम उतना ताकतवर थे। आज भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कलमे की ताकत क्या है। और एक बात कहूंगा, हमारा अल्लाह जानता है, लम्हा लम्हा सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डाले में मौत, ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। हमसे इस दर्जे तगाफुल न बरतिए साहब, मोदी साहब, हमसे इस दर्जे तगाफुल न बरतिए साहब। हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुआ अल्लाह सुनेगा और हम मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह फतेहाब होंगे। अब ये आंदोलन चलेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। बहुत खूब, अनवर पाशा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा ये तहरीक मुल्क के गिर पैमाने पे चलेगी। फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। हमसे हमारी मसाजिद को छीना जा रहा है, हमसे हमारे खानकाहों को छीना जा रहा है, हमारे मदारिस को छीना जा रहा है, हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी के जहाँ पर भी मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ है उसको छीना जा रहा है। ये अगयार लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं, ये आपकी सारी चीज़ों पे हमला, मस्जिद पर हमला किए, मसाजिद पे हमला किया, प्रॉपर्टियों पे हमला किया। इनका सिंगल एंड वाहिद एजेंडा है कि देश की सारी प्रॉपर्टियों को अडानी अंबानी को दे देना। इन्होंने रेल को बिक्री किया, BSNL को बिक्री किया, LIC को बिक्री किया, पोर्ट को बिक्री किया, सारी जायदादों को बिक्री किया। इसने देश के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ झूठे लोग हैं। इवन आप जान सकते हैं कि BSNL का 7,000 समथिंग लाख करोड़ रुपया जियो पर जो है बकाया है, उसका बिल नहीं बनाया BSNL वालों ने, जियो कंपनी पे बकाया है। उस झूठ को, उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट में वक्फ बिल को पेश कर दिया गया ताकि लोग खामोश हैं। मगर सभी लोग समझ चुके हैं, समझना भी जरूरत है। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जो मर्द, हमारे मुसलमान मर्द घर में बैठ करके नकाब पहने हुए हैं, जो हमारे मर्द हजरात ऑफिस से बैठ करके बुर्का पहन लिया है, यहाँ पर सारे मुसलमान रास्ते पर उतर के अपना पसीना बहा रहे। क्यों बहा रहे? अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, अपनी ईदगाहों को बचाने के लिए, अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए। आज हमारे पर आ जाए तो आप नहीं बचेंगे, सभी लोग इसके शिकार होंगे। तो अभी भी वक्त है जब आवाज दिया जाए, कोई भी आवाज दे, किसी भी संगठन के मानने वाला आवाज दे, कोई भी आवाज दे, तो उस तारीख में लब्बैक करके सबको रास्ते पर उतर जाना है। ये तारीख उस वक्त तक चलेगी जब तक के वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं कर दिया जाता है। आज हमने पाक सर्कस मैदान को जाम किया है, सड़क पर उतरे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे, पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे, गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे, उस वक्त जारी रहेगा जब तक नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर फाइनली एक चीज कहना चाहता हूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालत, नारे सालत। फिर एक चीज कहते हैं, जो भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन तमामी हज़रात से गुजारिश है, फॉलो लिखा हुआ उसको बटन को दबा के फॉलोइंग कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए इस न्यूज़ को पहुंचाइए ताकि दिल्ली का पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ मोदी, योगी और अमित शाह, किरण रिजिजू है, उसकी चेयर भी हिल जाए। अभी तो इब्तिदा है, इसके आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे उम्मीद है 2029 में ये मोदी कहीं का भी नहीं रहेगा। बीजेपी को नेस्तनाबूद हो जाना है। तुमने वक्फ बोर्ड को नहीं छोड़ा है, तुमने इस्लाम के ऊपर हमला किया है। मुसलमान इस्लाम के ऊपर हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बोलिए बोलिए, नहीं करेंगे। हर हालत में हम लोग वक्फ अमेंडमेंट नहीं करेंगे। एकदम सही बात है, हमला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हालत में हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। शायद नवाज साहब आते हैं, क्या कहते हैं आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में? जी मेरा ये कहना है
कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नमाज से नफरत है, हमारे मुसलमान भाइयों के घरों पर बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया, हमारे मुसलमान भाइयों से उनको इतनी नफरत है। लेकिन पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को हमारे वक्फ बिल में वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा है। तो हमें नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि देखिए, हमारे मस्जिदों में न कोई दलित है, न कोई आदिवासी है, न कोई फॉरवर्ड है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। लेकिन आपके मंदिरों में आप दलित नहीं जा सकता है, अति पिछड़ा नहीं जा सकता है, बिछड़ा नहीं जा सकता है। तो 80% हमारे इस देश में अगर कानून बनाना है तो आप अपने घर में बनाइए। आप आगे अगले बार आप बिल लाइए पार्लियामेंट के अंदर। सुनिए, हमारे दलित भाइयों को, हमारे ये जो है जितने भी दलित भाई पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं 80%, उनको आप आरक्षण दीजिए। उस मंदिर में उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए। उस मंदिर में अमेंडमेंट बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम लोग रिजेक्ट करते हैं, अमेंडमेंट बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कलकत्ता पाक सर्कस मैदान से बीजेपी सरकार को मुतनब्बे खबरदार करना चाहता हूं, अगर ये बिल को वापस नहीं लिया गया तो 25 से 30 करोड़ मुसलमान रास्ते में उतर के एहतजाज करेगा, रेल से लेकर सड़क तक जाम कर देगा चक्के को। यही से अपनी बातें खत्म करता। लाइक कीजिए। जब तक बिल वापस नहीं होगा, हम लोग अपना एक एक शरीर का खून का कतरा हम इसके लिए कुर्बान कर देंगे। और एक मिनट, और मैं बिहार के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप इस गद्दार को, इसकी पार्टी को नस्ते-नाबूद कर दीजिए। वो बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े कैमरामैन जिसान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now